इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मर भी जाएंगे तो मुआवजा तो परिवार में मिल जाएगा। मिल को किसी भी हालत में छूने नहीं देंगे, ना तोड़ने देंगे। वो भूखमरी के कगार पे हैं, सरकार उनको अपने तरफ से ध्यान देना चाहिए। कभी चार चीनी मिलों के अलावा एक सूता मिल के संचालन के कारण औद्योगिक नगरी बनने की ओर अग्रसर सिवान जिला आज दूसरे प्रदेश और विदेश पलायन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। सिवान के सभी कारखाने खंडहर के रूप में जिले को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इन चीनी मिलों और सूता मिल के पुनर्द्वार होने की बात जब कही गई थी तब लोगों को आस जगी थी कि एक बार फिर से इन मिलों से धुआं निकलेगा और हजारों परिवारों के घरों में उजाला होगा, मगर यह केवल राजनीति का मुद्दा बनकर ही रह गया। वही यह 75 करोड़ की लागत से सूता मिल के जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। इसके निर्माण के लिए कार एजेंसी का चयन कर लिया गया है, जिसके बाद खंडहर बन चुके मिल के बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सूता मिल के मजबूर और लाचार कर्मचारी अपने वेतन के मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगे है बकाया वेतन का भुगतान। जो हमारा काम सिवान से लेकर और पटना तक हम लोग खाली वो आश्वासन तो आश्वासन मिल रहा है। हम 2018 से लगे हुए हैं कि वित्त विभाग में पैसा नहीं है। कभी कहते हैं कि आपका कम्युनिटी से पास नहीं हुआ है, इसी में हम लोगों को लटका के रखा गया है और हम लोगों का मिल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग आज अपना वेतन का भुगतान के लिए संघर्ष किए हुए हैं। अगर हम लोगों का वेतन का भुगतान का काम नहीं चलता है तो हम लोग अपना मिल को किसी भी हालत में छूने नहीं देंगे, ना तोड़ने। कल जेसीबी आई मिल को तोड़ रही थी, हम लोगों ने मिल को तोड़ने से रोका। लास्ट में दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने के बाद जेसीबी चली गई। हम लोगों का मेन बात है कि 94 करोड़ में सरकार इस इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए पैसा दे दी है। 84 करोड़ में इस ज़मीन को खरीदी है और 9-10 करोड़ रुपया हम लोगों के लिए सरकार का आर्थिक स्थिति खराब है। तो इस पैसा के लिए सरकार को आर्थिक स्थिति ठीक है, इस मजदूर को 537 मजदूर को पैसा देने के लिए सरकार का स्थिति दयनीय है और ख़राब है। तो हम लोगों के एक मात्र संघर्ष और आंदोलन करने का उपाय है। तो मान लीजिए अभी सरकार जो है मुआवजा, लोग मरते हैं तो 5 लाख मुआवजा इस सरकार बहुत तेज़ी से देती है, मुआवजा तुरंत मिल जाता है। तो हम लोग मरेंगे तो मुआवजा परिवार में मिल जाएगा। तो चलिए अब लोग उस पहलू पर हम उतारू हैं हम लोग कि हम लोग को मुआवजा जो है परिवार को मिलेगा। अब हम लोग मरेंगे, चूँकि सरकार जो है मुआवजा, जवानी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन यही सब बांटती है। और अगर आज कोई मर गया, किसी कारण से मर गया तो उसके घर मुआवजा तुरंत चला जाता है। हम लोग मजदूर समझने का काम किए हैं तो इसका पैसा नहीं जल्दी जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मर भी जाएंगे तो मुआवजा तो परिवार में मिल जाएगा। सरकार वहाँ एक विकास का काम कर रही है, वो विकास का काम होना चाहिए। साथ ही साथ लगातार कई वर्षों से जो वहाँ के कर्मी हैं, जो एक सामान का सुरक्षा किए हैं और लगातार कितने वर्षों से कार्य किए हैं, जो गरीब हैं, जो बहुत ही नीचे स्तर तक पहुँच गए हैं, वो भूखमरी के कगार पे हैं। सरकार उनको अपने तरफ से ध्यान देना चाहिए। कम से कम उनका जो वेतन है वो मिलना चाहिए और उसके साथ साथ विकास का भी कार्य होना चाहिए। और विकास का कार्य होगा तो सिवान आगे बढ़ेगा, कार्य भी होना चाहिए और जो श्रमिकों हैं उनको भी मानदेय मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।